नमस्कार। आज हम आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित है जय प्रक्रम पोषण का यूनिट 8 और अंतिम भाग। जी हाँ, चैप्टर 1 यूनिट 8 अंतिम भाग है जय प्रक्रम पोषण क्लास 10 बायोलॉजी का। तो हम लोग देखते हैं जहाँ की पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं किसके बारे में, तो छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत का जो फंक्शन था यहां तक हम लोग पीछे के वीडियो में देखे थे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत में जो इंजाइम्स पाए जाते हैं, जितने उसमें इंजाइम है उनका सेक्रेशन होता है जो पाचन में मदद करता है। संपूर्ण पाचन की क्रिया मनुष्य की छोटी आंत में ही कंप्लीट होती है। तो आज हम देखें कि कल के बाद पीछे वाले वीडियो में कि यकृत क्या करता है, यकृत का कौन सा काम है, लीवर का क्या फंक्शन है, इसके बारे में आज जानते हैं। तो आइए देखें यहाँ पर क्या दिया, यकृत यानी लीवर। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत जो होता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिसका भार 1.5 kg होता है। याद रखेंगे कि लीवर का वजन कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें लीवर जो पाचन क्रिया में मदद करता है और ये सारा एंजाइम सेक्रेशन करता है जिससे भोजन पचता है। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि यकृत जो है यानी कि लीवर, इसका भार 1.5 kg है। राइट, अब इसको याद रखेंगे, इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब यह पाया कहाँ जाता है, कहाँ यह होता है, इसके बारे में जाने। तो देखिए यहाँ पर यह उदर यानी कि पेट हो गया, उदर के ऊपरी दाहिने भाग में, यानी पेट के उदर यानी जो चैम्बर हो गया आमाशय का, उदर के ऊपरी दाहिने भाग में लीवर पाया जाता है। ओके, अवस्थित है। यकृत कोशिका से पित्त का स्राव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, यकृत जो है वह कोशिका से किसका स्राव करेगा, तो पित्त रस बनाएगा, पित्त का स्राव करेगा। और पित्त का क्या काम है, वो करता क्या है, तो इसको देखें हम लोग। इसका संचय पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। मनुष्य के शरीर में जो गॉल ब्लैडर होता है उस गॉल ब्लैडर में पित्त का संचय होता है और पित्त का रंग कैसा हो गया, हरा रंग का होता है। तो आइए देखिए क्या हो गया, पित्त हो गया गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। कैसा द्रव हो गया, क्षारीय द्रव। इसको सिस्टमेटिक आराम से आप अपने नोटबुक पर बिंदुवार नोट करते चले। राइट, अब देखिए यहाँ पर कि पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। अब क्षारीय है तो जिसका पोटेंसी पावर ऑफ हाइड्रोजन पीएच वैल्यू 7.0 से आगे जाएगा वो क्षारीय हो जाएगा और 7.0 से कम होगा वो अम्लीय होगा। जब हम लोग खाना खाते हैं उसमें अम्ल बनता है। तो पीएच पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.0 से जब अधिक होगा तो यह बन जाएगा क्षारीय और 7.0 से जब कम होगा तो वह बनेगा अम्लीय। तो इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य क्या हो गया, तो इसको देखिए कि इसका संचय पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होगा। पित्त गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है यानी कि यह अम्लीयता को कम करता है। क्षारीय है मींस अम्लीयता को कम करेगा। इसका मतलब हो गया कि इसके कार्य, मतलब गॉल ब्लैडर पित्ताशय का कार्य क्या हो गया, तो इसके दो कार्य हैं। इसके कार्य की बात की जाए तो इसके दो कार्य है। पहला क्या हो गया, तो यह अम्लीयता को नष्ट कर क्षारीय बनाता है। यानी भोजन के साथ जो अम्लीय पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं उसको यही गॉल ब्लैडर क्षारीय बना करके पाचन में मदद करता है। क्लियर है। अब आगे देखिए दूसरा काम क्या है इसका, कि पित्त के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन करता है और पायशीकरण करता है। यानी पचाने का काम उसको विखंडन तोड़ देता है। हर एक एंजाइम्स में खाना को तोड़ करके उसका पायशीकरण पीसने का काम करता है। उस सारे को वह क्या करेगा, एक साथ कोलैबोरेट करके और गॉल ब्लैडर इसको पायशीकरण करेगा यानी पीसने का काम करेगा। तो दो चीज हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर कि पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 से ज्यादा होगा क्षारीय बनेगा, 7 से कम होगा अम्लीय बनेगा। उदासीन कितना होगा 7.0 यानी जिसका पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.0 है, इससे अधिक होगा तब क्षारीय। याद रखेंगे पीएच 7.0 से अधिक क्षारीय, 7.0 उदासीन, 7.0 उदासीन और इससे जब कम होगा तो अम्लीय होगा। यह तीनों को हम लोग याद रखेंगे। आगे देखें तो यह काम हो गया यकृत का और ये सब कहां पाया जाएगा, तो यह सभी छोटी आंत में पाया जाएगा और पाचन की क्रिया को पूर्ण रूप से पचाने में भोजन को यह मदद करेगा। अगला देखते हैं अग्न्याशय, पैंक्रियाज। जी हाँ, द सेकंड नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाज। अब पैंक्रियाज का क्या काम है, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन है जो भोजन को पचाने में और उसको पूरी तरह से पायसीकरण यानी उससे एंजाइम्स का सेक्रेशन करके और सारे डिसेक्ट करता है पदार्थ को। कौन सा, जो भी पौष्टिक तत्व है उसको डिसेक्ट करके कहां भेजेगा, तो ब्लड में भेजेगा। और ब्लड में वो सारे एंजाइम्स किस रूप में जाएंगे, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज क्या बनेगा, एनर्जी बनाएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे पैंक्रियाज आमाशय के ठीक नीचे, हम लोग पहले भी देख चुके, इसका डायग्राम अभी भी देखेंगे। आज चूंकि यूनिट 8 है और यह यूनिट 8 के साथ ही आज का जो ये वीडियो है वह आपका चैप्टर 1 क्लास 10 बायोलॉजी जय प्रक्रम पोषण का अंतिम यूनिट है। पोषण पूरे चैप्टर को इन डिटेल बताया गया है और इस तरह से चैप्टर 1 आपका आज कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या दिया कि अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग का, देखिए इसको याद रखेंगे, पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का, और अमाशय के ठीक नीचे पीले रंग की ग्रंथि जो होगी उसे अग्न्याशय कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है, अग्न्याशय में क्या पाया जाता है, इसको हम लोग जाने कि इससे कौन सा एंजाइम, पैंक्रियाज से कौन सा एंजाइम का सेक्रेशन होता है, इसके बारे में जाने वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ट्रिप्सिन, याद रखेंगे, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ये 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। पैंक्रियाज से इतने सारे एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है। पुनः याद करें एक बार, इसको उच्चारण करें और इसको लिखें और याद कर लें कि पैंक्रियाज से जो एंजाइम सेक्रेशन होता है वह हो गया ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लिएज नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सभी जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, ये सभी छोटी आंत के साथ फंक्शनल इंटरनल बॉडी है जहां से एंजाइम का सेक्रेशन होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। राइट, अब आगे देखिए, आंत ग्रंथियां तीसरा हो गया, ये सब छोटी आंत का हो गया, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। अब यह क्या करेगा, छोटी आंत की दीवार में, जो छोटी आंत की दीवार है जो कुंडलित है, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में, क्वाइल्ड है, छोटी आंत की जो दीवार होती है उसमें कई ग्रंथियां पाई जाती है, बहुत तरह के छोटे छोटे इसमें ग्लैंड पाए जाते हैं। इस तरह की जो ग्रंथियां पाई जाती है ना, छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है। इसका स्राव आंत रस, इसको बोलेंगे, इसका जो सेक्रेशन होता है उसे आंत रस या सक्कस एटेरिक्स कहते हैं। याद रखेंगे, आंत ग्रंथि से निकलने वाला जो एंजाइम होगा, लास्ट वन है जो पाचन क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाता है, इसको बोलेंगे आंत रस या सक्कस एटेरिकस। इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। जितना भोजन हो गया, यह पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण, और पूर्ण होने के बाद में यहां से भोजन का सारा पौष्टिक तत्व डिसेक्ट हो जाएगा, और वो क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, सभी का पायसीकरण हो जाएगा और शरीर के डिफरेंट पार्ट में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, अपशिष्ट पदार्थ, किस रूप में, मल और मूत्र के रूप में, जिसका सेक्रेशन हो गया मल के रूप में। अब वो कहां जाएगा, तो सारा पार्ट यहां से ट्रांसफॉर्म होगा। तो अगला हम देखें, ध्यान रखेंगे कि छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो गई, यहां तक में सभी भोजन के पाचन की क्रिया पूरी तरह से पूर्ण हो गई। अब हम आते हैं बड़ी आंत का, मतलब ये आपका हो गया बड़ी आंत। 5 नंबर पॉइंट हम पुनः याद करें, आहार नाल को पूरी तरह से 7 भागों में बांटा गया था, जिसमें हम लोग 5वां या देख रहे हैं मुख गुहा, उसके बाद दूसरा या ग्रसनी या ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे, तो बड़ी आंत के बारे में जानते हैं कि यह क्या हो गया। इसके बाद आएगा मलाशय और मलद्वार, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग, छोटी आंत है ना, वो आहार नाल के अगले भाग में खुलेगा और वह कहलाएगा बड़ी आंत में जाकर खुलती है। राइट, अब क्या होगा कि बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि बड़ी आंत को 2 भागों में बांटा गया है। यह भाग कहलाएगा कोलन तथा मलाशय, रेक्टम। कितने भागों में बांटा गया, 2 भाग में। पहला हो गया कोलन और मलाशय या रेक्टम। तो यहां तक समझ गए, ये आपका हो गया बड़ी आंत। हाँ, आप वीडियो को पॉज कर ले और इसको पूरी तरह से उतार ले, जितना सिस्टमेटिक लिखा हुआ वैसे ही आप इसको आराम से राइट डाउन करें अपने नोटबुक में, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन निस्संदेह एक दिन जरूर मिलती है। आज आप मेहनत करेंगे, फल आगे मिलेगा। इसके आगे हम फिर देखते हैं कि ये बड़ी आंत हो गया, मलाशय, रेक्टम। याद रखेंगे 2 भाग, पहला हो गया कोलन और दूसरा हो गया मलाशय या रेक्टम कहलाता है। राइट, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं, और आज हम लोग का जो यह वीडियो है चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो है, यानी जय प्रकरण पोषण आज कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इसको उतारे और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसकी प्रतिक्रिया आप जरूर दें। कमेंट में यदि समझ में कुछ ना आए तो उसे भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दें। और यदि हाँ वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे देखते हैं हम लोग, इसको राइट डाउन करें आप लोग। अब अगला हम लोग देखते हैं अगला कौन सा टॉपिक है, तो ये हो गया हमारा मलाशय यानी रेक्टम। ये हो गया छठा टॉपिक हो गया, जिसको बोलेंगे मलाशय या रेक्टम। इसका क्या काम है और यहाँ पर क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, छोटी आंत तथा बड़ी आंत, जहां पर ये जंक्शन हो गया छोटी आंत तथा बड़ी आंत दोनों के जोड़ पर, जहां छोटी आंत और बड़ी आंत जुड़ेगा, दोनों के जोड़ पर एक छोटी नली होती है, एक पतली सी छोटी नली होती है। और इस नली को क्या बोलेंगे, तो इस नली को सिकम बोलते हैं, जो सिकम कहलाता है। सिकम, CAECUM, सिकम कहलाता है। अब सिकम के
याद रखेंगे इसको कि छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर, जहां पर दोनों का ज्वाइंट होगा ना, छोटी आंत और बड़ी आंत, उसके ज्वाइंट पर एक छोटी सी पतली नली होती है और वो नली कहलाएगा सिकम। यहाँ इसके शीर्ष पर यानी कि सिकम के शीर्ष पर, शीर्ष भाग पर अंगुली जैसी रचना होती है। अंगुली जैसी एक रचना होती है जिसे अपेंडिक्स बोलते हैं। अपेंडिक्स की जो बीमारी होती है ना, डॉक्टर क्या करते हैं, इसको काट के हटा देते हैं क्योंकि अब से ऐसे ही अंग है, इसका कोई कार्य नहीं है। मनुष्य में अपेंडिक्स का कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो यह अवशेषी अंग है, इनफंक्शनल है। तो इसका काम कहाँ होगा, तो जंतुओं में होता है, जानवरों में होता है, जहां पर सेलुलोज यानी कि जो चारा, हरा चारा सेलुलोज खाते हैं, वहां पे इसका कार्य होता है। तो यहाँ क्या दिया कि इसके शीर्ष भाग पर अंगुली जैसी रचना होती है, जिसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे अपेंडिक्स, राइट। अपेंडिक्स होता है, कहते हैं इसका कोई कार्य नहीं होता। हम लोगों के शरीर में, मानव के शरीर में इसका कोई कार्य नहीं होता। यह एक अवशेषी अंग है, यह एक अवशेषी अंग है जो इनफंक्शनल है। अब आगे देखिए, कोलन को 3 भागों में बांटा गया। कोलन यानी मलाशय से पैर का जो हो गया कोलन, इसको 3 भागों में बांटे तो कौन कौन सा हो गया, याद करेंगे, ऊपरी गामी कोलन सबसे ऊपर वाला, अनुप्रस्थ बीच वाला कोलन और अधोगामी लास्ट वाला कोलन। तो 3 भागों में बांटे, इसका नाम याद रखेंगे, ऊपरी गामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन तथा अधोगामी कोलन। अब क्या दिया कि मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में मल संचित होता है। अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में स्टोर होगा, क्या चीज के रूप में, तो मल का संचय मलाशय में होगा। क्लियर है। अब यहां के बाद लास्ट वन जो कि आहार नाल का अंतिम कड़ी है, इसको बोलेंगे मलद्वार, एनस। अब इसका क्या काम है, इसको जानते हैं। तो मलद्वार जो हो गया, भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित रहता है। मलाशय में संचित रहता है भोजन, मल के रूप में अस्थायी रूप में संचित होता है, जिसको रेक्टम बोलेंगे। रेक्टम में संचित रहता है, जहां से समय समय पर, मतलब टाइम टू टाइम, मल द्वार के रास्ते शरीर से इसे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी समय समय पर मल द्वार के रास्ते मल को शरीर से, मल हो गया को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यह संपूर्ण प्रक्रिया को आहार नाल कहते हैं। इस तरह से आपका आज चैप्टर 1 जय प्रक्रम पोषण यूनिट 8 के साथ पूरा चैप्टर खत्म हुआ। इसका एक डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, आहार नाल का एक फिगर लास्ट में, उसका फिगर हम कैसे बनाएंगे इसके बारे में जानते हैं। वीडियो को कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो पर यदि आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये कंटेंट हम पढ़े हम लोग कैसा लगा आप राइट कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ओके, तो आगे हम देखते हैं लास्ट जो डायग्राम बनेगा कि आहार नाल का संपूर्ण जो डायग्राम बनाना है वो कैसे बनेगा, इसको देखते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा यह चैप्टर 1 जय प्रक्रम पोषण कंप्लीट होगा, राइट। तो आइए देखें हम लोग कि डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं, ये पूरा का पूरा जो हो गया ना, ये आपका आहार नाल का कंप्लीट फिगर हो गया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस आधार पर इसको आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, स्क्रीनशॉट करके इसको रख लें और इसको प्रैक्टिस करें कैसे बनाना है। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके सामने है। ये सारा डायग्राम जो हो गया, यह आपका आहार नाल का पूरा डायग्राम है। मनुष्य का आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां, जी हाँ यही हो गया, मनुष्य का आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां। कैसे बनाएंगे इसका आप स्क्रीनशॉट एक ले लें और आराम से इसे बनाएं, पूरा प्रैक्टिस करें। और एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं और इसमें यह डायग्राम बनाने के लिए भी आता है कि मनुष्य के आहार नाल का एक चित्र बनाए, एक आहार नाल का वर्णन करें, आहार नाल का पूरा प्रदर्शन करें, चित्रात्मक प्रदर्शन करें। तो इस सभी का यह आपके सामने दिया हुआ है कि मनुष्य के आहार नाल का चित्रात्मक प्रदर्शन, मनुष्य का आहार नाल तथा संबंधित पाचक ग्रंथियां, इसका ये हो गया। तो इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। मनुष्य के आहार नाल, मनुष्य का आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इन सभी चीजों को हम लोग सिस्टमेटिक देखते चले, कहां पर क्या दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला हो गया यह मुख्य कैविटी से यहाँ पर, इसको जैसे आराम से हम डायग्राम ऐसे करके बनाते चले और इस तरह से इसको बनाए, प्रैक्टिस करें कि इसमें है क्या क्या। तो यहाँ पहला हो गया, इसको बोलते हैं लार ग्रंथि। ये जो हो गया ना ये सेक्रेशन, इसी को बोलते हैं लार ग्रंथि। इसका पढ़े हैं, ध्यान से देखें। ये लंबा जो लाइन आया ये मुख हो गया, मुख के बाद ये लार ग्रंथि हो गया, इसके नीचे लंबा नली है, इसके बारे में जाने हैं, इसको बोलते हैं ट्रैकिया।
इसको क्या बोलेंगे? ट्रैकिया बोलेंगे। ट्रैकिया से नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर यह डायफ्राम हो गया पूरा, या फेफड़ा, डायफ्राम ये हो गया डायफ्राम, देखिए इसको बोलते हैं डायफ्राम। और ये जो पाइप है लंबा, इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलेंगे इसको? ग्रास नली बोलेंगे। डायफ्राम के नीचे जब आएंगे ना तो वहां से शुरू होता है पाचक ग्रंथि और रस जो पाचन का कार्य कराता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं प्लीहा, स्प्लीन। ये छोटा सा जो हो गया ये इसका प्लीहा हो गया, और ये जो बैग हो गया, ये जो बैग हो गया आपका, यही हो गया अमाशय। और अमाशय में यह जो हो गया यही अग्न्याशय हो गया। अग्न्याशय से एंजाइम का सेक्रेशन होता है। और इसके बाद इधर जो बड़ी थैली हो गया 1.5 kg का, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। यही जो थैली हो गया, इस थैली को बोलते हैं यकृत, लिवर। याद रखेंगे, इधर लिवर हो गया, प्लीहा हो गया, अमाशय हो गया जहाँ पर भोजन आके एंजाइम से मिलता है, या अग्न्याशय हो गया जहाँ से एंजाइम का सेक्रेशन होता है। ये पूरा जो हो गया ये भाग यह कहलाएगा, पूरा भाग यह हो गया बड़ी आंत। और इसी बड़ी आंत से इसको बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये सब बड़ी आंत हो गया। और बड़ी आंत से जो अपशिष्ट पदार्थ है मल के रूप में, भोजन डिसेक्ट होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ यहाँ मलाशय में स्टोर होगा, तो इसको बोलेंगे मलाशय। और ये हो गया आउटर एनस पार्ट हो गया, जहाँ से मल द्वार से समय समय पर अपशिष्ट पदार्थ मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है। क्लियर? अब इसके आगे देखिए, इधर आते हैं हम लोग इस पोर्शन में। यहाँ पे यकृत समझ में आ गया। यकृत के ठीक नीचे जो है ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा पित्त की थैली। और इसका भी क्या फंक्शन है हम लोग बखूबी पढ़ चुके हैं कि पित्त की थैली का क्या काम है। फिर इसके बाद छोटी आंत देखिए, क्वाइल। ये अंदर जो रचना है, ये सारी रचना क्वाइल, किसी को बोलते हैं छोटी आंत, जहाँ पे भोजन का संपूर्ण पाचन होता है। और पूरा पाचन के बाद यहाँ से यह खुलता है बड़ी आंत में, और यहाँ से बड़ी आंत से होते हुए पहुंचेगा मलाशय में, और मलाशय से पहुंचेगा मलद्वार में। और यहाँ पर जो हम चर्चा की है, ये जो लंबा उंगली जैसा रचना हो गया इसके पार्ट में, इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। जो अवशेषी अंग है, इसका मनुष्य में कहीं से कोई उपयोग नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत ही समझ में आया होगा, अच्छा से सिस्टमेटिक। ये आपका मनुष्य का आहार नाल तथा पाचक ग्रंथियां है। इस तरह से आज हम लोग का यूनिट 8 के साथ ही चैप्टर 1 जय प्रक्रम पोषण कंप्लीट हुआ। इसका सभी दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे पढ़ने के बाद। यानी कि जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सभी चैप्टर का विश्लेषण खत्म होगा, इसके बाद आपके बीच लेकर आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो आज आपका चैप्टर 1 खत्म हुआ। आप यूनिट 1 से लेकर 8 तक सिस्टमेटिक अपने नोटबुक में नोट करें, और इस तरह से आप पूरे के पूरे वीडियो को आराम से राइट डाउन करें। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो कैसा लगा, आप इसके बारे में सुझाव जरूर दें। आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। और वीडियो पर यदि नए हैं तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, गुड बाय।